में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब कर रहे थे। आज शाम में तो खबर आई थी कि कंसेंसस हो गया है 26वीं आईनी तरमीम पर, मगर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दो शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो ये कि जो अगला चीफ जस्टिस होगा वो टॉप 3 से सिलेक्ट किया जाएगा, एक पार्लिमानी कमेटी होगी जिसमें जो मुतनासिब नुमाइंदगी होगी वो होगी, इस पर एतराज़ है। इसके अलावा अगर आईनी बेंच पर हम मुत्तफ़िक हैं तो आईनी बेंच को जुडिशल कमीशन मुंतखब करेगा, इस बात पर हम मुत्तफ़िक नहीं है। और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये बात वाज़े कर रहे थे कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, हैदराबाद से वापस इस्लामाबाद जाऊंगा, फिर मौलाना फजल रहमान से मिलूंगा और कोशिश करूंगा कंसेंसस हो जाए, और अगर कंसेंसस नहीं होता तो उसके बावजूद 2/3 अक्सरियत से तरमीम की जाएगी। वो कोशिश करेंगे कि कंसेंसस से तरमीम हो, अदरवाइज मेजॉरिटी से की जाएगी। अब ये नंबर कहाँ से आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आई, उसने इस सवाल को और बड़ा सवाल बना दिया है। इसके अलावा अहम बात यह है कि इस वक्त भी मौलाना फजल रहमान के घर दोनों मौजूद हैं, इसहाक डार और नवीद कबिर मौजूद है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ से हामिद खान और अली जफर मौजूद हैं। सब मौलाना को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आज मौलाना से शाम में मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ की, और उस वक्त वहां पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की। खबर ये आई और बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा भी कि तकरीबन इत्तफाक हो गया है। फिर आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, उससे भी खबर आई और खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि इत्तफाक हो गया है, पीटीआई भी उसमें शामिल है इत्तफाक करने वालों में। मगर फिर सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि ऐसा कोई इत्तफाक नहीं हुआ है। तो असली बात क्या हुई है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब रहनुमा नून लीग जो कि आज कमेटी के इजलास में मौजूद थे वो हमारे साथ मौजूद, आमिर डोगर साहब सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ जो आज कमेटी के इजलास में मौजूद थे वो हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्जा साहब, सीनियर रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, मौलाना के करीब हैं। उनसे हम पूछेंगे पहले कामरान मुर्जा साहब एग्जैक्टली क्या हुआ है। आज खबर आई, पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि तकरीबन इत्तफाक हो गया है मौलाना के साथ, तो और फिर कमेटी की भी खबर आई कि तकरीबन इत्तफाक हो गया है। क्या हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि बिलावल कह रहे हैं अगर इत्तफाक हो जाए अच्छी बात है, वरना हम करेंगे तरमीम। अब देखिए, जहाँ तक ये डॉक्यूमेंट जो आज वाला डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है उसका मैं शरीक था। ये साइड लाइन पे हुआ है, कमेटी में नहीं हुआ। इसमें हम कहीं और बैठ के, मैं था, तारड़ साहब थे और अटॉर्नी जनरल साहब थे और मुर्तज़ा वहाब साहब थे। हम लोगों ने बैठ के इसको फिर गो कि इस पे इख्तलाफात कुछ ना कुछ बाकी थे, पीपल्स पार्टी के भी थे, हमारे भी थे, मगर बहरहाल डॉक्यूमेंट जो ना वो हमने बनाया। दोबारा मैंने उसको उसकी रीडिंग नहीं की है, मगर डॉक्यूमेंट बनाया। अभी भी जो है पहले जिस वक्त आज भी पीटीआई का वफद आया था तो भी मैं मौजूद था, अभी भी बैठे साथ ही मैं उन्हीं के साथ हूँ इस वक्त। वैसे तो आप जब उनके साथ हैं तो मुझे ये बताइएगा कि जो दो अहम नकात पर एतराज़ उठाया सलमान अकबर राजा साहब ने, वो ये कि आईनी बेंच, आपकी डिमांड थी कि आईनी बेंच हो, उस पर पीपल्स पार्टी मान गई, मगर सलमान अकबर राजा साहब कह रहे हैं कि बेंच में जो तैनातियां हैं वो जुडिशल कमीशन करे, इससे हमारा इत्तफाक नहीं, और फिर टॉप 3 में से एक चीफ जस्टिस बने और उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पार्लिमानी कमेटी करे, उस पर हमारा इत्तफाक नहीं। क्या मौलाना साहब का JUI का इत्तफाक है इस बात पर हुकूमत के साथ? वो उसी पे हम डिबेट कर रहे हैं। हमने मुस्लिम लीग नून से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से टाइम दिया था, हम पीटीआई को इंगेज करना चाहते थे। देखिए, पीटीआई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो एक बड़ा पार्लिमानी ग्रुप है और एक बड़े तबके की नुमाइंदगी करती है। हम नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, एक अच्छा माजी है हमारा, छोटी मोटी तलखियों के बावजूद, मगर इसकी हमारा जो है ना, हम इतने बड़ी नुमाइंदगी को जो है पीटीआई के पास है, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और यहाँ नंबर गेम हमारे ख्याल में मसला नहीं है, मसला कंसेंसस है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ना सिर्फ इनको इंगेज किया जाए बल्कि किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचा जाए जो कि ऐसा हो कि जो मुल्क कौम के लिए बेहतरी हो। उनकी बात वैसे मगर आप अगर मुझे JUI की हद तक बताइएगा कि आपका किस हद तक इत्मीनान है, क्योंकि आपने सबसे पहले कहा था कि बेहतर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी तकरीर में कहा कि जी मेरी डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, मगर मैंने मान लिया, जैसे काजी फैसल साहब जा रहे हैं मान लिया, मगर अब जो डॉक्यूमेंट है इस पर इत्तफाक कर लें। मैं चाहता हूँ कंसेंसस के साथ हो जाए, वरना हम करेंगे, ये तरमीम तो होगी। तो आप किस हद तक इस वाले जो 26 नकात इस पर मुत्तफिक है? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हमारी एडजस्ट की गई हैं, ये इसमें नो डाउट, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि बहुत सी बातें हमारी मानी गई हैं, और वो उनको मान के जो है ना, वो तकरीबन आप देखिए कि जो पहला मसौदा अगर आपके पास 56 क्लासेस वाला है तो बिल्कुल जो है ना बहुत कुछ इसमें जो है ना वैसा नहीं रहा, बल्कि तकरीबन वो कुछ ऐसा नहीं रहा जो कुछ पहले मौजूद था। अब बहुत कुछ डाइल्यूट हो गया। अब स्टिल जो है ना दो बातें जो मेरे ख्याल में, मेरी नाकस अकल में
जो डिबेटेबल हैं वो ये है कि ये जो पैनल है चीफ जस्टिस के लिए इस पे डिबेट हो सकती है, या वो जो पहला जो वो उसमें जो बेंच बनेगा उसके तरीक़ेकार पे जो है ना वो बात हो सकती है। किसी के पास इससे बेहतर तजावीज़ होंगी, कोई बेहतर तरीक़ाकार होगा तो वो आए, उसके ऊपर मेरा ख्याल है उनको भी खुला होना चाहिए, उनको भी जो है ना उनके अंदर भी इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि वो उस बात को एडजस्ट करे अगर बात दलील के साथ है। आप किसके बारे में कह रहे हैं कि एडजस्ट करना चाहिए, पीटीआई के बारे में या फिर हुकूमत के बारे में कि उन्हें एडजस्ट करना चाहिए? पीटीआई और हुकूमत दोनों के बारे में, वाइस वर्सा है, दोनों को एक दूसरे को अकोमोडेट करना चाहिए। हमने आगे बढ़ना है सबने मिल के, और अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे और इस तरह से चीज़ों को लॉक कर देंगे तो खुदा न खास्ता इससे नुकसान का अंदेशा है। अब आगे चलने का वक्त है और गुंजाइश पैदा हुई है, और बिलावल साहब जो है ना उनकी मुलाकात यहाँ पे मौलाना के घर में भी आज हुई है, पहले भी मुलाकात हुई है। ये बहुत अच्छी तरफ हम जो है ना हमने वो किया है। मेरा ख्याल अभी उनके साथी भी बैठे हुए हैं, सागदार साहब बैठे हुए हैं, मौलाना उनके साथ बैठे हैं। मैं आपकी बात भी जान, क्योंकि इस वक्त आप भी वही हैं, पीटीआई का वफ्द भी वही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर साहब और इसाक डार साहब भी वही हैं, क्योंकि बिलावल अपनी तकरीर में ये इशारा दे रहे थे कि मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हुआ हूं, बहुत सारी बात मानी है। तो क्या मौलाना अगर पीटीआई नहीं मानती तो आप इनके साथ जाएंगे या पीटीआई के साथ खड़े होंगे? देखिए, मैं बावजूद इसके कि बहुत सी बातें मानी गई हैं, मगर मैं ये अकेला फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूँ कि हम क्या करेंगे, या जो एक दो चीज़ें अभी तक जिन पे एतराज़ है उसकी जो है ना उसका दुरुस्त करना मांगेंगे या इसी तरह से चलेंगे। हम ये दोस्त जब नहीं होते तो फिर हम इन्हीं बातों पे डिबेट करते हैं, हमारा पार्लिमानी ग्रुप या जमात के बाकी इदारे जो है, और हम चाहते हैं कि एक आध दिन हमको मिले ताकि हम इसको डिबेट करके किसी इंजाम तक पहुँचा सके मामले को। इरफान सिद्दीकी साहब, आप भी उस कमेटी में थे, इत्तफाक हुआ था नहीं हुआ था? खबर तो चली इत्तफाक हो गया, खुर्शीद साहब ने भी कहा कि इत्तफाक हो गया 26 नकात पर। जी शाहज़ेब साहब, मैं उस मीटिंग में था और मैं शुरू से आखिर वक्त तक था। उसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी थी, बशमूल जमीयत उलमा इस्लाम के भी, और डोगर साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे। और डोगर साहब ने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बहुत सवाल और जवाब किए, जरा की तारड़ साहब का जो मसौदा आया था उसके ऊपर। और जो एक शिक करके तारड़ साहब ने फिर कहा, जी मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ ताकि जहाँ कहीं भी किसी को कोई इख्तलाफी पॉइंट आना हो तो वो आ जाए। उन्होंने एक शिक करके उसकी सारी वजाहत की, तफसील से बयान किया, और फिर पुट किया उसको चेयरमैन जो थे अपना सैयद खुर्शीद शाह साहब, और उन्होंने कहा जी कि ये मुसवदा आप लोगों को कबूल है और या मंजूर है, तो उस पर कंसेंसस हुआ। लेकिन टू बी वेरी फेयर टू डोगर साहब ने उसमें कहा जी कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये मुसवदा बड़ी हद तक बहुत अच्छा है और इसमें मुझे ज़ाती तौर पे कोई इख्तलाफ भी इसमें नज़र नहीं आता। लेकिन बहरहाल मैं एक जमात की नुमाइंदगी करता हूँ और मुझे जमात का मौक़िफ़ जाने बग़ैर पूरी तरह अपनी राय देना मुश्किल है। लेकिन इख्तलाफी वोट उनका भी नहीं आया। जो कामरान साहब की जमात की नुमाइंदगी कर रही थी, हमारी एक मोहतरमा बहन, उन्होंने भी इसका साथ दिया, और ये मुसवदा जो हतमी मुसवदा करार दिया गया, मेरा ख़्याल ये है कि कामरान साहब से मुशावरत के बाद ही कोई 3 साढ़े 3 बजे के करीब वो तशरीफ़ लाए थे। तो मुझे यूँ लगता है कि ये मुशावरत हो चुकी थी और उन्होंने ये बताया कि ये मुशावरत हो चुकी है। सो कमेटी ने कंसेंसस के साथ, अगर हम डोगर साहब को इस्तिस्ना भी दे दें तो भी कंसेंसस, बड़ी हद तक कंसेंसस के साथ, जो खुर्शीद शाह साहब ने ऐलान भी किया, ये मुसवदा मंजूर कर लिया। अब उसका हम एक आध चीज़ ऐसी थी जिस पे कमेटी ने कहा कि आपके मुसवदे में ये चीज़ शामिल नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि ये होनी चाहिए। वो ओवरसीज़ के बारे में एक क्लास थी कि ओवरसीज़ के जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन्हें अपनी शरीयत छोड़ना पड़ती है। हम उन्हें ये गुंजाइश देना चाहते हैं कि वो शरीयत छोड़े बगैर आ जाएं, इलेक्शन लड़ें, अगर जीत जाएं तो फिर फैसला करें कि उन्होंने 90 डेज़ के अंदर शरीयत छोड़नी है या यहाँ पे अपनी नुमाइंदगी को बरकरार रखना है या क्या करना है। तो ये इस पे कंसेंसस था बशमूल डोगर साहब के और बशमूल कामरान साहब की जमात के कि इसको
आप हमारी तजवीज़ के तौर पर शामिल कर लें, गो आपके मुसवदे में नहीं है। तो वो भी एक तजवीज़ मंजूर हुई थी और कहा गया था कि ये रिकमेंडेशन हमारी पेश कर दें कैबिनेट के सामने। सो ये तो उस कमेटी का अहवाल है जो 10 सिटिंग्स की हैं उसने, 10 दिनों तक वो इस पे बहस करती रही है और बड़ी, मेरा ख्याल है कि एक एक शिक को खंगाला गया है। इस दौरान कई मसवदे आए हैं, हमारा मसवदा आया, पीपल्स पार्टी का आया, जमीयत उलमा इस्लाम का आया, MQM का आया, वैसे मुझे मौका दीजिएगा कि मैं डॉक्टर साहब, फिर ज़ाहिर सलमान खलील साहब ने तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू लिया, क्योंकि आपकी पार्टी उम्मीद रखती है कि अक्टूबर के बाद जो है वो एक तब्दीली आएगी। जैसे ही काजी फैसल साहब जाते हैं, जैसे मुस्तफा शाह साहब आते हैं, और नून लीग एक अंदेशे का इजहार करती रही है कि जी इलेक्शन और ये मामला जो हैं वो खुल सकते हैं। आपने अग्री कर लिया था इस बात से, क्योंकि टॉप 3 में से अगर एक चीफ जस्टिस सिलेक्ट होता है और वो पार्लिमानी कमेटी करती है जिसमें भी हुकूमत और अपोजिशन की इक्वल नहीं बल्कि प्रोपोर्शनल नुमाइंदगी होगी पार्लियामान में मौजूद पार्टियों की, आप अग्री कर गए थे इस बात से? बिल्कुल कतन नहीं। मैं आपकी इस वजाहत करना चाह रहा हूँ। जैसे कि अभी हमारे बुज़ुर्ग ये बता रहे हैं कि मैं जब कमेटी में गया तो मैंने चेयरमैन साहब को मुखातब करके अपने फ्लोर पे ये बात कही जब मेरी बारी आई कि हमारी इस पार्टी के जो बाकी मेरे मेंबरान हैं, जो हमारी क़यादत है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के यहाँ बैठे हुए हैं, उनके यहाँ मुशावरत का अमल जारी है। जैसे ही कोई हतमी बात आएगी और उसी मुशावरत के नतीजे में फिर वो लोग आएंगे और आकर बैठ कर हम आपसे बात करेंगे और इस अमल को आगे बढ़ाएंगे। इसी दौरान बाकी मेंबरान भी अपनी अपनी बारी पे बात करते रहे और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहे। एक जो पॉइंट था, जो ओवरसीज़ को इलेक्शन लड़ने का हक़ दिया जाए, वो बाकी हमारे जो जुमला पार्टी के जो पार्लिमानी पार्टियों के वहाँ लोग थे, उन सब का एक तरह से मुतफ़क्का मामला बन गया कि इसको आपने निकाल दिया, इसको नहीं निकालें बल्कि इसको शामिल करें। उस पर मैंने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके दिल आपके साथ धड़कते हैं, जो पाकिस्तान की मईशत में अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं, इनको ज़रूर डालना चाहिए। और उसके बाद फिर जनरल गुफ्तगू हुई, इरफान साहब भी मांगते रहे, बाकी भी मांगते रहे, ये सिलसिला चलता रहा। आज़म नज़ीर तारक मुख्तलिफ़ सवालात का जवाब देते रहे, अलीम खान के सवालात के जवाब दिए, मेरे सवालात का जवाब दिए। फिर एकदम शाहिदा रहमानी साहबा नमाज के लिए उठ गई, एकदम खुर्शीद शाह साहब बिल्कुल एंड में खड़े होकर उन्होंने कहा जी फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मसवदे को कंसेंसस से मंजूर किया। जिस पर फिर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और स्ट्रांगली पॉइंट ऑफ दिया और खड़े होकर कहा और उनको नोट करवाया और रिकॉर्ड करवाया कि मैं आपके इस कंसेंसस में शामिल नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं ज़ाती हैसियत पे समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं नज़र आ रही जो हमारे लिए कोई ख़ास लीथल हो। लेकिन साथ एक और बात जो शाहजेब साहब बहुत ज़रूरी है, मैंने ये रिकॉर्ड के साथ कही और पूरी शद्दोमत के साथ कही और लहरा कर वो एजेंडा दिखा कर कहा कि ये ड्राफ्ट जो आपने दिया है, अगर यही ड्राफ्ट है तो फिर 1 महीने से जो बाहर आपने जंग का मैदान बनाया हुआ है, फस्तारियत का दौर है, जबर है, जुल्म है, तो फिर ये किस लिए था? ये बड़ा अहम नुकता है। फिर मैं कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि फिर एक कोई कंसेंसस आप लोगों के दरमियान और जो बैरिस्टर गौहर साहब आए हुए थे मौलाना से मिलने, उनके दरमियान भी हुआ? उन्होंने बाहर निकल के कहा कि तकरीबन हमारा मौलाना के साथ इत्तफाक हो गया है। वो भी क्या ये 26 नकात वाला ही था या कुछ और था कामरान मुर्तज़ा साहब? मैंने उनके साथ शेयर की थी। मुझे जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब ने, क्योंकि वो आखिर तक बैठे थे, उनके लैपटॉप पे काम हो रहा था, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। मैंने फिर आपने जो है ना, मैंने वहीं पे पूछ लिया था, इजाज़त ले ली थी कि जो डॉक्यूमेंट यहाँ बन रही है वो मैं PTI के साथ शेयर करूँगा। तो तारड़ साहब थे और मुर्तज़ा वहाब थे, उन्होंने मुझे परमिट किया था कि आप शेयर कर लीजिए। फिर मैंने PTI के दोस्तों के साथ वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया था। मतलब यानी यही 26 नकात थे जो आपने उस वक्त शेयर किए बैरिस्टर गौहर और दीगर लोग जो कि मौलाना से मिलने आए हुए थे? अली जफर को, बैरिस्टर गौहर को, राजा सलमान साहब को, हामिद खान साहब को, असद कैसर साहब को मैंने शेयर किया था ये डॉक्यूमेंट। हुसैन साहब को, ये 6-7 लोगों को मैंने शेयर किया था ताकि ये देख लें, पढ़ लें। इनको मैंने कहा था कि इसको पढ़ लें ताकि हमें आपकी रेड लाइन पता चल जाए, क्योंकि हम आपकी वजह से हम रुक गए हैं कि हम उनके साथ कोई फाइनल बात नहीं कर पा रहे हैं।
तो आप हमें बताइए। हमारा इशू ये है कि हम जो है ना कंसेंसस चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि नंबर गेम पूरी है या फिर अभी तक डिवीजन बरकरार रहे और फिर कौम इस बात पे तकसीम होगी किसने अच्छा किया था किसने बुरा किया था। आए अच्छी बातें करते हैं, बुरी बातें निकाल देते हैं इससे। तो फिर उनका रिस्पांस क्या था? वो कौन सा पॉइंट था जिसकी वजह से जिसकी वजह से बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर आके कहा कि हमारा तकरीबन इत्तेफाक हो गया मौलाना के साथ डॉक्यूमेंट पे? उस वक्त जो मैंने जो फील किया वो पॉजिटिव था और फिर उसके बाद हम काफी देर बैठे रहे, फिर चले गए। अभी बैठे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी बैठे हैं अभी भी। तो अपना उस वक्त अच्छा खासा पॉजिटिव था। अभी मैंने कहा कि इसमें दो बातों पे एतराज हो सकता है इस पूरे मामले में उनके नुक्ता नजर से। मैं अपने नुक्ता नजर से या अपनी पार्टी का नुक्ता नजर महफूज रखता हूँ। दो नुक्ता नजर जो उनकी नुक्ता नजर से हो सकता है, एक ये जो पहला जो ये अपना कमीशन होगा उसको प्रिजाइड कौन करेगा, ये उनके नुक्ता नजर से ये एतराज हो सकता है। और दूसरा एतराज जो है ना वो पैनल पे हो सकता है। बाकी मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज नहीं है, टू बी वेरी फेयर, कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर जो है ना वो कोई आदमी ऐसी बात कर सके। इरफान सिद्दीकी साहब, अब ये बताएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो अपनी तकरीर में बाकायदा इंदिया दिया कि फिर हम जाएंगे और करेंगे, हम चाहते हैं कंसेंसस से हो। हुकूमत है फ्लेक्सिबल कि ज़रा कुछ और तब्दीली के लिए अगर पीटीआई कहती है और मौलाना कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं? 26 नकात आपकी तरफ से फाइनल नकात हैं। देखिए खानज़ादा साहब, फाइनल तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त ही होगा जब सारे स्टेक होल्डर्स या कम से कम ये जमातें जिन्होंने बड़ी काविश की है और एक दूसरे के साथ बड़ा तावन किया है, गिवन भी किया है कहीं पे और अपने मौक़िफ़ से पीछे भी हटी हैं। मौलाना फजल रहमान ने ख़ासा स्पेस दिया, हमने बहुत स्पेस दिया। हमारे लिए बहुत बड़ा मसला था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से, आपको पता है कि बिलावल ख़ास तौर पे इसको चैम्पियन करते रहे और सारी तगोदो उन्होंने इसी नुक्ते पे की। उस कोर्ट से पीछे हट के बेंच पे आना उनके लिए भी एक बड़ा मुश्किल मरला था, लेकिन वो तय हो गया। बहुत सी चीज़ें तय होगी। मैं समझता हूँ कि जो मुसवदा आज कमेटी के सामने आया था वो हतमी था, 26 निकात का था या जो भी था, और वो सारी जो पार्टियां थी उनकी इत्तफाक राय से आया था। कम अज़ कम वो पार्टियां जो इस मशावरती अमल में शरीक थी, हम पीटीआई को बीच में से निकाल भी सकते हैं कि जिनकी अभी हतमी राय नहीं आई थी, लेकिन बाकी तमाम जमातें इस पर मुतफिक हो चुकी थी। उस इत्तफाक राय की रोशनी में ही सैयद खुर्शीद शाह ने ऐलान किया कि ये कंसेंसस के साथ। मैंने स्पेस जो डोगर साहब ने बात की है मैं उसकी तायद करता हूँ। मैंने पहले कह दिया कि उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ज़रूर किया था, अगरचे ज़ाती तौर पे उन्होंने कहा था कि मुझे इसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती। अब मामला जो जहाँ पे आ गया है, मैं बिलावल साहब की तकरीर जितनी मैंने सुनी है उसके अंदर वो अभी भी एक अकोमोडेटिंग उनका तर्ज़ अमल है। वो कहते मैं रात को वापस आ रहा हूँ, हम फिर हतमी कोशिश करेंगे। आज हमारा इजलास था जो 2 बजे था, फिर 6 बजे हुआ, फिर पता चला जी कि नहीं अभी तक मामलात चल रहे हैं, अब कल 11 बजे इजलास होना है। तो कोशिश तो यही है कि जिस कंसेंसस पे हम लोग पहुंच चुके हैं, अब हमारे लिए मामला ये है कि हम शुरू में ये समझे थे, मैं बिल्कुल फ्रैंकली ये बताना चाहता हूँ कि मौलाना का और पीटीआई का मसवदा एक ही होगा, और जब मौलाना की कोई चीज़ हमारे सामने आएगी तो हम ये समझेंगे कि इसमें पीटीआई का इनपुट पूरी तरह शामिल है। वो नहीं हुआ ऐसा। मौलाना का मसवदा अलग से आ गया, हमारा अलग से आ गया, पीपल्स पार्टी का अलग से आ गया, फिर तीनों एक हो गए। अब तीनों एक होने के बाद एक नया इशू ये पैदा हो गया है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो पीटीआई को भी इसमें शरीक करना चाहती है। अगर उनकी ये शिरकत पहले हो चुकी होती आपस में तो मामला बड़ा आसान होता। अब यहाँ से थोड़ी सी देर या ताख़ीर हो रही है, और मेरा ख्याल ये है कि जैसा कामरान मुर्तज़ा भाई ने कहा है कि ये मुश्किल मरला नहीं है, आने वाले चंद घंटों में शायद ये भी तय हो जाए। और बड़ी अच्छी बात है कि कंसेंसस से हो, लेकिन कंसेंसस में एक बात कहना चाहता हूँ खानज़ादा साहब, कंसेंसस मोरालिटी में आ सकता है, पॉलिटिकल एथिक्स में आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट 2/3 है। 2/3 नंबर जिस वक्त पूरे हो जाएंगे तो आईनी तरमीम हो जाएगी, ये आइन का तकाजा है। इरफान सिद्दीकी साहब, आपके पास वो नंबर, बिलावल ने भी इशारा किया है, पीटीआई हो, अख्तर मेंगल साहब हो, मौलाना, वो सभी कह रहे हैं अब कि हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा हिरासा किया जा रहा है। ये नंबर आपके पास पूरे हैं, क्योंकि 2/3 अगर आप खुद नहीं कर पाएंगे और ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर ज़ाहिर अखलाकी सवाल और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
नहीं, ज़बरदस्ती का तो लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता आज के दौर में किसी के ऊपर भी। और आइन के अंदर भी जैसा आज भी एक पीटीआई के लीडर ने कहा, खानज़ादा साहब, कि 7 अरकान जो हैं ज़मीर के ऊपर फैसला देते हुए वो हमारे हक में वोट देंगे या कम से कम आइन के तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे, PMLN के 7 अरकान, और उनको उन्होंने ज़मीर की आवाज़ करार दिया। तो ये ज़मीर की आवाज़ हाउस के इस तरफ से भी उठ सकती है, हाउस के उस तरफ से भी उठ सकती है, और इसलिए हम कहते हैं कि ये ज़मीर की आवाज़ों पे भरोसा करने के बजाय हम मिल बैठ के जो इतने दिनों से एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी पे कायम रहें और उसी के मुताबिक आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी तकरीर में भी इशारा दिया कि मैं ये, और उनकी कोई बात हुई थी आज बैरिस्टर गौहर खान साहब से भी कि इमरान खान साहब से आप लोगों की मुलाकात हो जाए और उसमें आप उनके सामने ये तरमीम की मंजूरी करा लें। कोई ऐसा चांस बना है, कोई ऐसी बात कन्वे की गई है कि आप लोग आज, तो ज़ाहिर रात हो गई, कल कोई मुलाकात के हवाले से? खानज़ादा साहब, मैं मजमूई तौर पर तो जो इस तल्ख और इस हालत जंग के माहौल में फिर भी जो बेहतर माहौल बना है, ये टेम्परेचर जो थोड़ा बहुत नीचे आया है या आने की कोशिश की जा रही है, उसमें मैं 2 शख्सियात को ज़रूर खराज तहसीन पेश करूँगा। एक मौलाना फजलुर रहमान साहब और एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। अब आगे बात आ गई हमारी तहरीक इंसाफ की। देखें, हमारे कुछ स्टेप्स हैं। मिसाल के तौर पे आज अगर मैं इन 26 नुकात पर देखूं तो मैंने कमेटी की मीटिंग में भी कहा और आज अभी 1 घंटा पहले मैंने फ्लोर पे तकरीर में भी कहा कि आप अब जब 5 दिन रह गए हैं एक नया चीफ़ जस्टिस के आने को और मौजूदा चीफ़ जस्टिस रिटायर्ड हो रहे हैं और आप कहते हैं कि ये तरामीम पर्सनल स्पेसिफिक नहीं है, तो लग तो यही रहा है, बच्चा जानता है, पाकिस्तान जानता है कि इस तरामीम का मकसद जस्टिस मंसूर शाह साहब को चीफ़ जस्टिस के ओहदे से रोकना है। तो आप चीफ़ जस्टिस का अब सुप्रीम कोर्ट का उनका नोटिफिकेशन कर दीजिए, उसमें अब हम दूर हो जाएगा। और अगर पैनल बनाती भी है, लेजिस्लेशन हमारा बनता भी है, तो उसको आगे से ले लेंगे। मुझे ज़ाती तौर पे इन 26 नुकात में ये जो पैनल है कि जो एग्जीक्यूटिव के पास पावर आ जाएगी अदलिया की, उस पर सब और आप इस पर अग्री, और आपको नहीं लगता कि मौलाना के साथ मिलकर भी या फिर और कोशिश के साथ भी तहरीक इंसाफ इस बात पर अग्री करेगी? आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ मानेगी इस बात पर? एक बात, अभी मुर्जा साहब ने भी यही हमारे इसी एक तहफ़्फ़ुज़ का आपको अभी इशारा किया। एक बात, दूसरी बात के मौलाना साहब और बिलावल साहब की जो चीज़ें काफ़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ गई हैं, अगर उनका कंसेंसस हो जाता है तो फिर मरहला आएगा फाइनल। वो मरहला वो होगा कि जो मौलाना साहब ने आज भी हमारी कमेटी से बात की कि फिर हमारी कमेटी चाहेगी और वो जाएगी अडियाला जेल, जहां हम पर पाबंदी है पिछले 18 दिन से कि कैद तन्हाई में उनको काल कोठरी में डाल दिया गया। ना उनको डॉक्टर मिल सकता है, ना वकला मिल सकता है, ना कोई पॉलिटिकल क़यादत का फ़र्द मिल सकता है, बावजूद अदालत के हुक्म के। फिर हमारी, अगर जिस तरह बिलावल साहब कोशिश कंसेंसस का कर रहे हैं, फिर हमारी क़यादत जाएगी सारे ड्राफ्ट को लेकर और मौलाना साहब के जो नेक ख्वाहिशात और उनकी अब तक की जो इस सारे अमल के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव रोल है वो लेकर जाएंगे और फिर खान साहब के सामने सारा मामला रखेंगे और फिर हतमी फैसला वहाँ से होकर आएगा। ये बड़ी आम इरफान सिंह साहब, फिर ये 2 बातें हैं। एक तो क्या हुकूमत इस बात पर फ्लेक्सिबल हो सकती है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बन जाए, बाद की तरमीम हो जाए और फिर कम से कम पीटीआई की मुलाकात तो कराई जाए ताकि मामला डिले ना हो इमरान खान साहब से, इसका अरेंजमेंट किया जाएगा? क्योंकि बिलावल ने तो ये कहा है। अगर हुकूमत जी खानज़ादा साहब, मेरी बात का आखिरी जुमला जरा ले लें। अगर खानज़ादा साहब हुकूमत इसमें वाकई मुखलिस है, कंसेंसस चाहती है और पूरे पाकिस्तान में एक माहौल बनाना चाहती है, अगर नहीं मुखलिस तो इस वक्त भी हमारे मेंबरान, मौलाना साहब के अपने मेंबरान इनके कब्ज़े में हैं, आप जानते हैं वो कहाँ हैं। तो ये अपनी तरामीम जब भी चाहें अपने ज़ोर के सर पे करवा सकते हैं और ज़मीर की आवाज़ हमेशा वहीं उठती है जहां ताकत हो, आप समझते हैं। और तो फिर इरफान सिद्दीकी साहब, ये बताइए दो चीज़ें, एक तो इमरान खान साहब से मुलाकात और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी इस बात पर कि जो अगले चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब बने, तरमीम आइंदा के लिए हो। देखिए खानज़ादा साहब, जो दलील डोगर साहब ने दी है, तो शायद मेरी सवाल ना होता। जी सिद्दीकी साहब, जो दलील डोगर साहब ने दी है वो बड़ी दिलचस्प दलील है और मैं वही दलील उनकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। वो हमें ये कह रहे हैं कि जी हम ये तरामीम इसलिए करना चाहते हैं
पर्सन स्पेसिफिक है, इसलिए कि हम एक ख़ास जज को जज नहीं, चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहते। उन्होंने अभी अभी ये बात कही है। मीनिंग देयर बाई कि वो आईनी तरामीम का रास्ता इसलिए सिर्फ रोकना चाहते हैं कि वो एक ख़ास जज को चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। दे आर पर्सन स्पेसिफिक, हम पर्सन स्पेसिफिक नहीं हैं, हम पर्सन स्पेसिफिक नहीं हैं। आइन के मुताबिक वो बन जाएंगे ना, आप जब बदल रहे हैं तो आप पर्सन स्पेसिफिक हो रहे हैं ना, वरना आइन मौजूदा आइन के मुताबिक तो बन जाएंगे। आइन तो वो होगा ना, आइन तो वो होगा ना जो कल बनेगा या परसों बनेगा या तरसों बनेगा, आइन वो नहीं होगा ना। तो मैं ये कहने लगा हूं कि इस बहस को जो आज हम छेड़ रहे हैं, जबकि 3 जमातें जो बड़ी एक्टिवली काम करती रही हैं उनका कंसेंसस हो गया, MQM का हो गया, PMLN आ गई, पीपल्स पार्टी आ गई, सारी जमातें आ गई। एक जमात जो बाहर है इस कज़िए से, अब वो अपनी टर्म्स अगर डिक्टेट करना चाहती है बाकी सारी जमातों पे जो 2/3 बना चुकी है, उसके ऊपर अगर उनकी टर्म्स की बुनियाद पे हमने फैसले करने तो फिर मेरा ख्याल है ये नहीं हो पाएगा काम, या तो फिर हो जाएगा 2/3 या फिर कभी नहीं होगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये तो जो बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कैटेगोरिकली कही, वही इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि या तो होगा या फिर नहीं होगा, यानी कि जो 26 नकात हैं वही तकरीबन फाइनल हैं। आप अगर नहीं कंसेंसस डेवलप कर पाए इन दोनों के दरमियान तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी ना, ये मौलाना साहब और बाकी जो हमारे कायदीन है वो बैठेंगे और फिर उसके बाद फैसला होगा कि हम अल्टीमेटली क्या करेंगे। हमने ये जो ड्राफ्ट बना, मगर इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि उनकी ये अजम्पशन था कि आपका और पीटीआई का ड्राफ्ट एक है, मगर ऐसा लगा कि है नहीं, ये बात है नहीं, ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता दी थी कि ये जो ड्राफ्ट बनेगा ये टेंटेटिव होगा। ये बात भी हमने बता दी थी कि हम पीटीआई को एतमाद में लेंगे और पीटीआई को इंगेज करके बात को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। वो कायदीन को हमने बता दी थी, सिद्दीकी साहब खुद मौजूद नहीं थे, मगर जो अपना इवन प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये बात बता दी थी कि उनको हम इंगेज करना चाहते हैं और इंगेज करके हम बात। मसला यहाँ पे नंबर्स का है नहीं है हमारे नज़र में, मसला ये है कि कौम का इत्तेफाक हो। जैसे दस्तूर पे इत्तेफाक था उस तरह से तरमीम पे भी इत्तेफाक हो। कल कोई जो ना ऐसा मसला ना आए जो हम पे तनकीद हो कि हमने कुछ जो ना ऐसा किया जिसमें एक बड़े तबके को, एक बड़ी पार्टी को जो है नज़रअंदाज कर दिया गया।